कहानी को अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि कहानी के अंत में पूछा जाएगा आपसे कहानी से संबंधित एक प्रश्न। अगले दिन जैसे ही राजा भोज राज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तब 13वीं पुतली कीर्तिमती राजा भोज के सामने आई और उसने राजा विक्रमादित्य और उनकी सर्वश्रेष्ठ दानवीरता की कहानी सुनाई। कथा इस प्रकार थी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी और राजदरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला, सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्ट बाधिता की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने के लिए कहा। तब उसने कहा कि महाराज, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है। उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्तिध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण किसी भी दंड का अधिकारी होगा। राजा के विशाल भोज कक्ष में सब चुप थे। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्तिध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्ट बाधिता से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचा देने के लिए कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया और कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा कीर्तिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र में
स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते तेल की कड़ाही में कूद जाता है। जब उनका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ योगनियाँ आकर उनका जला भुना शरीर कड़ाही से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर वहाँ से चली जाती हैं। योगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तिध्वज को जीवित कर देती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्तिध्वज की झोली में डाल देती है और कीर्तिध्वज खुश होकर महल लौट आता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले ही दिन राजा कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाही में कूद गए। योगनियाँ जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गईं तो देवी ने उन्हें जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहीं तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने के लिए कहा और उनसे कुछ भी मांग लेने के लिए कहा। विक्रम इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जैसे ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहाँ आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उनके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाही में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे बहुत दुखी हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर दी जैसे कोई छोटी सी चीज़ हो। इतनी कहानी सुनाकर 13वीं पुतली कीर्तिमती ने राजा भोज से प्रश्न किया, राजा भोज, यदि आप राजा विक्रमादित्य के समान दानवीर हैं तो आप इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। राजा फिर सोच में पड़ गए। तो इस कहानी का प्रश्न है, 7वीं बार जीवित होने पर देवी से राजा विक्रमादित्य ने क्या मांगा? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट कीजिए। सही उत्तर देने वाले चुनिंदा लोगों का नाम अगली कहानी में लिया जाएगा।